हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है और वो चार्ज भी हमें रेस्ट में पढ़ा है। तो फिजिक्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमारे पास थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब तक जो हमने चार्ज एट रेस्ट पढ़ा वो हमारे पास क्या थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज को इन मूविंग। ठीक है, चार्ज को किसके अंदर पढ़ेंगे? मूविंग, जिसको हम बोलेंगे डायनामिक्स ऑफ चार्ज। तो हमारे पास जो चार्ज होगा इन मूविंग पोजीशन, वो हमारे पास क्या होगा? डायनामिक्स ऑफ चार्ज। तो जो हमारे पास करंट है, ठीक है, ड्यू टू सॉर्ट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, जो हमारे पास चार्ज जो हमारे पास मोशन में है उसकी वजह से जो हमारे पास करंट है, तो उसको हम पढ़ेंगे। और उस करंट की जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? उस करंट की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम जो हमारे पास करंट जो होता है उसके वो किस वजह से होता है, तो जिसको हम बोलते हैं करंट कैरियर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले करंट कैरियर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे करंट कैरियर। नाम से रिप्रेजेंट है। कैरियर मींस जो हमारे पास करंट को लेके जाए। कैरियर मैंने लेके जाना, तो नाम से ही रिप्रेजेंट है करंट कैरियर। तो जो हमारे पास करंट को लेके चले, तो वो हमारे पास एक करंट कैरियर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस आर कॉल्ड द करंट कैरियर। क्या है जो हमारे पास कैरियर? करंट कैरियर क्या है? जो चार्ज पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारे पास चार्ज है, विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड या इन मेटल, या जिसको हम कनेक्टर बोलते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, हमारे पास मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन तीनों फॉर्म के अंदर हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करे वो चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो इसकी हम मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द चार्ज which constitute an electric current जो इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करे किसके अंदर? इन सॉलिड, लिक्विड और एंड गैसियस। Solid, liquid and gases are known as the current carrier। इसको हम क्या कहेंगे? करंट कैरियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड में। सॉलिड में हमारे पास दो चीजें होती हैं। क्या होती है? कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और इंसुलेटर होते हैं। एक उसकी थर्ड फॉर्म आती है सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर हम हमारे +2 क्लास में ही एक यूनिट है सेमीकंडक्टर की। उस यूनिट में हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम केवल तो जो बात करेंगे वो सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, जो इंटरमीडिएट स्टेट है कंडक्टर की और इंसुलेटर की, वो हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर की यहाँ बात करेंगे। और इन दोनों की जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो हमारे पास क्या है? सेमीकंडक्टर। तो पहले बात करते हैं कंडक्टर की। सॉलिड में हमारे पास क्या है? कंडक्टर। सॉलिड्स में हमारे पास क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स में भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? सिल्वर है, कॉपर है,
एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। तो इनकी हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास कोई मेटल होती है या कोई कंडक्टर होता है उसके अंदर हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड में हमारे पास क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे कंडक्शन बैंड में होते हैं, और जो हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो भी है हमारे पास, वो सारे हमारे पास वैलेंस बैंड में होते हैं। जो हमारे पास जो कंडक्टिविटी का काम करता है वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी सॉलिड, मैं एटम की बात करते हैं, या हमारे पास कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये उसका ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पे। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल या फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट इन ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही जो इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन है वो अपना रोल, उनका रोल होता है बॉन्डिंग के लिए, या कोई भी उस से फिजिकल प्रॉपर्टी है उस एटम से रिलेटेड, ठीक है। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तो बात, यहाँ हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो वो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस बैंड बोलते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे पास जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते। फ्री इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड विद न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजिली अबाउट इन द होल कंडक्टर। ये हम कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंडेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ इस कंडक्टर में कहीं पे भी जो इजिली है, इजिली मूव कर सकता है, कहीं पे भी इजिली मूव कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में, वो होल कंडक्टर में इजिली मूव कर सकता है, ठीक है, इजिली मूव कर सकता है। तो इसीलिए तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वो किसी से बाउंड नहीं होता है, वैलेंस है, ठीक है। तो इस इफेक्ट के का जो हमारे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो इजिली मूव कर सकता है इन द होल कंडक्टर ड्यू टू दिस इफेक्ट, ठीक है। तो एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द कंडक्टर, और इस कंडक्टर के ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके कारण हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसकी मोमेंट और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये यहां से मूव करेगा तो ये अपनी जगह एक पोजिशन वैलेंसी छोड़ेगा, तो ये इधर मूव कर जाता है, ये वैलेंसी इसकी तरह जाती है, ये जो मूव करता जाएगा तो इसकी वैलेंसी इसके अपोजिट साइड में रहेगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे मूव कर रहा है तो वैलेंसी क्या है, इसकी अपोजिट साइड में रहती है। तो ड्यू टू दिस रीजन द इलेक्ट्रिक करंट आर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अपने पोजीशन पे एक वैलेंसी, मतलब कि होल्स जिसको बोलते हैं, वो छोड़ देता है, ठीक है, खाली जगह छोड़ देता है। तो इस वजह से वो जो करंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमारे पास जो कंडक्टर के अंदर करंट होता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या, जो हम क्या कह सकते हैं, इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारे पास कंडक्टर की बात थी। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर जो हमारे पास वो क्या है, ठीक है, तो इंसुलेटर है, उसके अंदर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। इंसुलेटर के अंदर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है या इंसुलेटिंग एटम जो है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, देयर पेरेंट्स एटम्स। उसका जो पेरेंट्स एटम होता है उसके साथ उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, टाइटली बाउंडेड होते हैं तो ड्यू, ठीक है, तो उसके अंदर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि नो करंट कैरियर इन द इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर कोई भी करंट कैरियर नहीं हो सकता। ठीक है, ये था। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या है, इन दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है, इसमें तो हमारे पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर में होता है नहीं। इनके इंटरमीडिएट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो वो हम पूरी डिटेल स्टडी उसकी पढ़ेंगे। हमारे पास यूनिट है एक सेमीकंडक्टर की, 9th यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास सॉलिड की बात। अब बात करते हैं लिक्विड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। ठीक है, हम बात करते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स क्या है, तो हमारे पास क्या है, सम लिक्विड्स, हमारे पास लिक्विड है बहुत। ठीक है, तो उसमें से कुछ बहुत से लिक्विड है हमारे पास, उसमें से कुछ लिक्विड है दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, ठीक है, दैट कंस्टेंटली डिसोसिएटेड, ठीक है, इनटू आयंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ लिक्विड है जिसके इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो हमारे पास क्या है, आयंस के अंदर डिसोसिएटेड हो जाते हैं। क्या है, आयंस के अंदर डिसोसिएटेड, ठीक है, हो जाते हैं और उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जिसके अंदर से उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। उसके बाद और भी है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, और भी है सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और भी है सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, बैटरीज वगैरह में यूज करते हैं। तो हमारे पास ये है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एंड कॉन्स्टिट्यूटली डिसोसिएट इनटू आयन। तो हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, कौन से आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो Cu हमारे पास पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव आयन है। ठीक है, नेगेटिव आयन है, इसमें हमारे पास ये वैलेंसी है। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर 2 पॉजिटिव आयन है, इसमें 2 नेगेटिव आयंस। तो हमारे पास इसके अंदर जो जब इलेक्ट्रोलाइट, इससे हमारे पास हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ आयन, कॉपर और सल्फेट की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, इनकी वजह से हमारे पास क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, इनकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर सिल्वर और नाइट्रेट है, सोडियम और क्लोराइड है। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिसोसिएट होने की वजह से हमारे पास जो हमारे ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो इनके ऊपर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके इन्फ्लुएंस की वजह से द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं इसके अंदर, जैसे ये पॉजिटिव आयन की बात किया है, यहाँ हमने नेगेटिव आयन की बात की है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स मूव इन द डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं मूव करना शुरू कर देते हैं एंड कंस्टिट्यूट ए इलेक्ट्रिक करंट, कंस्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है।
तो हम कह सकते हैं लिक्विड्स के अंदर हमारे पास जो करंट होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर द करंट कैरियर इन द लिक्विड्स। ये तो हमारे पास लिक्विड की बात थी। अब हम बात करते हैं गैसेस की बात करते हैं। तो गैसेस में भी हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जनरली गैसेस है बिहेव एज ए इंसुलेटर बिहेव करती हैं, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर आयनाइज्ड अंडर, ठीक है, लो प्रेशर। ठीक है, क्या है कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो हमारे पास आयनाइज्ड हो जाती हैं एंड बिकम कंडक्टर अंडर लो प्रेशर। जब उसके ऊपर हम उसका लो प्रेशर होता है तो वो हमारे पास क्या आयनाइज्ड हो जाती हैं। आयनाइज्ड होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, कंडक्टर बन जाएंगी। ठीक है, तब ये हमारे इसके अंदर हमारे पास क्या है, करंट फ्लो है। तो यदि हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द पर्टिकुलर गैस, द गैसियस पार्टिकल आर आयनाइज्ड, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। आयनाइज्ड होने की वजह से जो उसके अंदर पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है, इन द फॉर्म द आयनाइज्ड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो एंड इलेक्ट्रॉन, यदि उसके अंदर हमारे पास आयंस नहीं है, एक पर्टिकुलर, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस, एक सिंगल गैस की बात करते हैं, तो सिंगल गैस है तो इसके अंदर ये आयंस थोड़ी होंगे, तो इसके अंदर तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सिंगल गैसियस पार्टिकल, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, तो यदि गैसियस फॉर्म में कोई हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो उसके अंदर हमारे पास आयंस होंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, आयन की हमारे पास जो आयनाइज्ड होगी तो इन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में आयनाइज्ड होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन, यदि सिंगल पार्टिकल गैस है तो वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है, मोस्टली सिंगल पार्टिकल गैस होती है, वो हमारे पास क्या होती है, इंसुलेटर होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की हमारे क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएंगी। तो उसकी वजह से ये यदि आयनाइज्ड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये गैस जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, कनेक्टिंग हो जाएगी, कनेक्टर एज ए बिहेव एज ए कनेक्टर। तो हमारे पास जो गैसेस है उसके अंदर पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर इन द गैसेस। तो इसमें पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन तो हमारे पास क्या है, जिसका पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो उसको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर इन गैस। गैसेस के अंदर हमारे पास कौन से करंट कैरियर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर इन द गैसेस। तो ये हमारे पास है करंट कैरियर, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, हमने करंट जो हमारे पास क्या, चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, ठीक है, जिसको हमने कहा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, ठीक है। अब क्या चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर हमारे पास क्या है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो जिसको हम चार्ज बोलते हैं, चार्ज कैरियर है, ठीक है, चार्ज कैरियर या करंट कैरियर है जिसको हम बोलते हैं चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट में एक बात तो है चार्ज, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। कंडक्टर हमारे पास सॉलिड है भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम की बात की है। और कंडक्टर भी क्या है कि ये नहीं कि हमने किसी भी शेप कर, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शनल की बात की है, ठीक है, थ्रू एनी
क्रॉस सेक्शन कंडक्टर हम कहेंगे इसको, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो टाइम कितना लिया है इसने, टाइम टेकन, चार्ज हमारे पास सी होता है, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज को, यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम। तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी हमारे पास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चार्ज की, किसी भी एटम है, कोई मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज क्या है, अभी कैरियर पड़ा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की है। तो अन क्या है, अन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, अन क्या है, इलेक्ट्रॉन, अन इलेक्ट्रॉन है किसी के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या है, अन इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, अन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये चार्ज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज है जिसको हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने हैं, अन इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अन इंटू ई। तो हम यहां क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू अन इंटू ई अपॉन टी, अन ई अपॉन टी। अन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हमारे पास क्या है, इतना जो चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज कोई भी क्रॉस सेक्शन है, कोई भी कंडक्टर है, हम कंडक्टर को वायर की फॉर्म में लेते हैं, तो मोस्टली वायर की फॉर्म में लेते हैं कि एक नंबर, जब क्यू चार्ज क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास करंट, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, करंट। तो अब इसकी यूनिट क्या है, हमने किया है टोटल, SI यूनिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, इसकी सेकंड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, चार्ज पर सेकंड, कूलम्स पर सेकंड हो जाएगी, कूलम पर सेकंड हो जाएगी। और वैसे हम इसकी यूनिट जो यूज करते हैं वो एम्पियर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट कहते हैं। हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट एम्पियर है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पहले डिटेल यूनिट पढ़ने से पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर लिया है उसका क्या रोल है, तो पढ़ते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पोर्शन ऑफ कंडक्टर। हम क्या करते हैं, कंडक्टर है उसका एक पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका एक, ठीक है,
कोई भी कंडक्टर है उसका एक पोर्शन हमने लिया है ए बी, एक पोर्शन लिया है, ठीक है, ए बी हमने एक कंडक्टर का पोर्शन लिया है। उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है उसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होंगे, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है विल मूव फ्रॉम बी टू ए। अब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, बी टू ए मूव करना शुरू कर देंगे। हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बी टू ए मूव करेंगे, ये सारे हमारे पास बी टू ए मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास बी टू ए मूव करते हैं। बी टू ए मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बी टू ए मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल अमाउंट ऑफ द चार्ज, जो इनके ऊपर जो टोटल चार्ज है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और चार्ज क्या है, एक के ऊपर ई चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ, एन ई। तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट जो होगी वो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट टाइम, ठीक है, क्या होगी, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास नेट चार्ज के हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है, नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए कंडक्टर। इस कंडक्टर का भी हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन, ये हमने स्मॉल पोर्शन लिया है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, ये, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ये। अब हम बात करते हैं, अब इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो पूरे के अंदर क्यू था, तो इसके अंदर जो हमने स्मॉल पोर्शन लिया है तो इसके ऊपर हमारे पास जो नेट चार्ज है वो है डेल्टा क्यू। क्या है, डेल्टा क्यू, इसके ऊपर नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द टाइम डेल्टा टी, ठीक है। जो डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डेल्टा टी टाइम के अंदर क्या करता है, क्रॉस करता है। तो जब इसको क्रॉस कर, इस स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस करता है तो हमारे पास जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा, ठीक है, इन ए कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट डेल्टा क्यू। तो हम डेल्टा तो लिमिटिंग लेते हैं, टी टेंड टू 0, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा टी है वो हमारे पास क्या करिए, अप्रोच टू 0 को अप्रोच करिए, तो हमारे पास जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, ठीक है, जिसको हमने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। वो एक डेफिनेशन हमने लिखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, तो वो है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास, इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन को जब क्या करती है, क्रॉस करता है स्मॉल चार्ज, जिसको हमने लिया डेल्टा क्यू इन ए स्मॉल टाइम, ठीक है। तो अब ये होल क्रॉस सेक्शन को जब क्रॉस करता है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इस चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये डेल्टा क्यू है, इसको मैं डी लिख देता हूं, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो आई जो है, ठीक है, आई क्या है, करंट। करंट इज वेरी विद टाइम।
हमारे पास जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी करता है। क्या कह सकते हैं कि करंट इज वेरी विद टाइम, विद टाइम। हमारे पास करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, टाइम के साथ वेरी करता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे, जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस करंट, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन जो करंट फ्लो करता है उस दैट करंट आर कॉल्ड द कन्वेंशियल करंट। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशियल करंट बोलते हैं। इसको कन्वेंशियल करंट क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बिगिनिंग में, इन द स्टार्टिंग या इन द बिगिनिंग इट वाज thought that electric current is due to the flow of a positive charge। पहले इन द स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, इन बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसमें माना गया था कि हमारे पास जो करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। बाद में ये हुआ था कि हमारे पास जो करंट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो किया जाता है। ठीक, तो जब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो करंट है वो फ्लो इन द फ्लो विद, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो उस, तो क्या है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्यों, ठीक है, और ये पता भी चल गया हमें इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों फ्लो करता है। ठीक है, तो जब अब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो सकती करंट की, एक बार कह दी, एक बार जिस डायरेक्शन में करंट, जैसे मान लिया हमने बता दिया कि हमारे पास जो करंट है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बताया कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव क्यों कहा गया था, क्योंकि जो इसकी करंट की डायरेक्शन थी वो सेम एज द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन। जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, करंट की थी। इसीलिए तो इसको कहा गया था कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है, और उसको इसीलिए उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, करंट जो ना प्रेजेंट डे हम डिस्कस जो करंट की बात करते हैं, तो वो करंट है हमारे पास ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्या है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसलिए हमारे पास जो चार्ज है वो किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो इज अपोजिट टू द करंट। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये हमारे पास ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो इसके अंदर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। और आज टुडे जो हमारे पास करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट जो हम बात करते हैं उसको भी हम कन्वेंशनल करंट ही मान के चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, करंट डायरेक्शन इज द अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थी। अब नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का नेचर कैसा होता है, अब नेचर की बात करते हैं। तो नेचर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास तो क्या है, डायरेक्शन तो है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या है, करंट हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल द डायरेक्शन। ठीक है, बट दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमारे जो वेक्टर लॉ है, ठीक है, उसको ओबे नहीं करती। क्या, करंट जो है हमारे पास जो वेक्टर लॉ है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, उसको ओबे नहीं करती। हम बात करते हैं, हमारे पास 3 मेटालिक वायर हैं, ए बी एंड सी। हमारे पास 3 मेटालिक वायर हैं,
A, B and C all meet at O, तीनों O के ऊपर मीट कर रही हैं, ठीक है। A वायर हैज द 2 एम्पियर करंट एंड B वायर हैज द 3 एम्पियर करंट, ठीक है। नाउ द टोटल करंट इन द C वायर, तो इसके ऊपर हम ठीक है वेक्टर लॉ अप्लाई करेंगे, तो वेक्टर लॉ से, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो ये हमारे पास डाल, तो इसके ऊपर हम सिंपल अलजेब्रा ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ सिंपल अलजेब्रा हम यूज करते हैं, सिंपल एडिशन हम यूज करते हैं, तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या होगा, इसके अंदर 5 एम्पियर करंट होगा, इसके अंदर क्या होगा 5 एम्पियर करंट होगा। नेट इलेक्ट्रिक करंट एंड इन वायर सी इज द 5 एम्पियर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, या वेक्टर लॉ जो है हमारे पास उसको ओबे नहीं करता, इसलिए हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं यूनिट की, यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ए एम्पियर, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, क्या है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर अभी हमने निकाला था, आई इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, क्यू अपॉन टी, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम, टी की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट है, इज इक्वल टू, ठीक है, एम्पियर। ये हमारे पास क्या है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर की बात करते हैं, 1 एम्पियर हमारे पास क्या है, किसके बराबर होता है, ठीक है, 6 इंटू 2 5 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मीन्स 1 एम्पियर क्या है, जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं 1 सेकेंड के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात की। तो इस एम्पियर को हम डिफाइन करने की बात करते हैं, तो एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं, तो एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ, 1 एम्पियर कब कहेंगे, चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो, ठीक है, थ्रू क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of conductor in 1 second, in 1 second क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर यदि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एम्पियर। इसकी जो हम कॉमनली जो यूनिट यूज करते हैं वो मिली एम्पियर यूज करते हैं, जो मोस्टली हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं मिली एम्पियर। क्या यूनिट यूज करते हैं, मिली एम्पियर यूनिट यूज करते हैं, हम मोस्टली जो यूनिट यूज करते हैं वो मिली एम्पियर यूनिट यूज करते हैं और स्टडी, ठीक है। और स्टडी के जो भी हम कोई स्टडी करते हैं उसके लिए हम जो यूनिट स्टडी करेंगे, यूनिट पढ़ जो भी कॉमनली यूज स्टडी करते हैं वो मिली एम्पियर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो 1 मिली एम्पियर हमारे पास क्या होगा, 1 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर जो है हमारे पास वो कितने एम्पियर के बराबर होगा, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। इससे भी हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट की है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर है,
माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, 10⁻⁶ एम्पियर पिको एम्पियर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, ठीक है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या थी, इसकी SI यूनिट की बात की। हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो ह्यूमन्स है, हम ह्यूमन्स बॉडी के अंदर कितना करंट हो सकता है, या ह्यूमन बॉडी कितने करंट को टॉलरेट करती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर 0.015 एम्पियर, ठीक है। इफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोर देन 0.015 एम्पियर थ्रू ह्यूमन बॉडी कैन बी फैटल, ठीक है। यदि हमने इससे ज्यादा करंट ह्यूमन बॉडी के अंदर पास किया तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है, खतरनाक हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है इतने करंट को 0.015 एम्पियर करंट को टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। जो हमारे पास ह्यूमन नर्व सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो होता है हमारे पास माइक्रो एम्पियर की होता है, ठीक है। करंट इन ह्यूमन नर्व इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है ह्यूमन नर्व्स के अंदर जो करंट होता है, ठीक है। और जो हमारे पास थंडरस्टॉर्म होते हैं उसके अंदर जो लाइटनिंग होती है, जैसे हम कहते हैं कि रात में हमारे पास लाइटिंग या बरसात के अंदर लाइट चमकती है, आसमान में बाद बिजली कड़कती है, तो वो उसका कितने एम्पियर करंट होता है उसकी बात करें तो एवरेज करंट ऑफ ड्यूरिंग लाइटनिंग इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻1000, ठीक है, 10⁻1000 एम्पियर, 10⁻1000 एम्पियर ऑर्डर का हमारे पास क्या होता है, करंट होता है इन द लाइटनिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म। जो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो होती है उसका जो करंट होता है उसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ 10⁻1000 ऑफ एम्पियर ऑर्डर का होता है, ठीक। ये हमारे पास क्या था, करंट हमारे पास था। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट होता है, क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में हम पढ़ते हैं स्टडी डायरेक्ट करंट और वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो इसमें स्टडी डायरेक्ट करंट हमारे पास क्या होता है, स्टडी डायरेक्ट करंट हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम स्टडी डायरेक्ट करंट कब कहेंगे, जब हमारे पास जो डायरेक्ट करंट है इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। हमारे पास क्या है, कोई करंट है, जैसे ये हमारे पास क्या है, करंट है, ये टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, करंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस में हमारे पास करंट है। तो क्या कह रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन हमारे पास ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता, तो हमारे पास क्या है, स्टडी करंट, स्टडी डायरेक्ट करंट होगा। वो क्या होगा, स्टडी डायरेक्ट करंट होगा। क्या होगा, स्टडी डायरेक्ट करंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज न हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, स्टडी डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसको हम PQ, that PQ line of current is parallel to the time axis। ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, तो हमारे पास करंट लाइन जो है हमारे पास वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो हमारे पास क्या होगा, स्टडी डायरेक्ट,
अब बात करते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट या वेरिंग डायरेक्ट करंट, इसको वेरिंग डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं या वेरिएबल डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डायरेक्ट करंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, चेंजेस विद टाइम। इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्ट करंट इज चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल डायरेक्ट करंट कहेंगे या वेरिंग डायरेक्ट करंट कहेंगे। कैसे, जैसे हमारे पास है टाइम और ये हमारे पास क्या है, करंट, ये हमारे पास क्या है, करंट इन वाई। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाए। ठीक है, इसका क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। जैसे ये हमारे पास है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो इसको हम कहेंगे वेरिंग। और क्या है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है, ये हमारे पास क्या है, सारे वेरिंग डायरेक्ट करंट है। ये सारी जो पोजीशन है, ये ग्राफ भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, ये भी हमारे पास क्या है, वेरिंग डायरेक्ट करंट का ग्राफ। ये तीनों जो ग्राफ है ये हमारे पास क्या है, वेरिंग डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, बट इसके अंदर एक बात ये है कि इसके अंदर जो इसकी पोलरिटी जो होती है, ठीक है, वो रिमेन सेम। इसकी जो पोलरिटी है वो हमेशा सेम रहती है। मीन्स यदि इसकी पोलरिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, पोलरिटी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हम क्या है कि वेरिएबल डायरेक्ट करंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम बट पोलरिटी डज नॉट चेंज। इसकी जो पोलरिटी है वो नहीं चेंज होगी, पोलरिटी रिमेन्स सेम, पोलरिटी ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगी। जैसे ये है, ये पॉजिटिव की बात की है, पोलरिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तीनों के अंदर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पोलरिटी चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। ये तो हमारे पास क्या था, डायरेक्ट करंट था। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या कहेंगे, अल्टर मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पोलरिटी है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसकी क्या होगी, पोलरिटी भी चेंज होगी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अल्टरनेटिंग करंट कब कहेंगे, इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड पोलरिटी रिवर्स पीरियडिकली। ठीक है, इसकी जो पोलरिटी है पीरियडिकली रिवर्स हो जाए, मीन्स पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसकी जो पोलरिटी है वो रिवर्स होती जाए। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ लेके समझाता हूं आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइम ग्राफ है, और ये हमारे पास क्या है, करंट ग्राफ। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, और ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव। तो कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, टाइम चेंज होता है तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ। अब कह रहा है एज वेल एज पोलरिटी रिवर्स पीरियडिकली। अब ये टाइम की बात की, टाइम, अब इतने ही टाइम में पीरियड, इतने ही टाइम पीरियड में इसकी पोलरिटी क्या होगी, इसकी रिवर्स होगी, रिवर्स होगी। अब यहाँ इसकी नेगेटिव पोलरिटी है तो इतने ही टाइम पीरियड में इसकी जो पोलरिटी होगी चेंज हो जाती है, पीरियडिकली चेंज होती है। मीन्स इतना जितने टाइम में इसकी पॉजिटिव है उतने ही टाइम नेगेटिव रहेगी, उतने ही टाइम पॉजिटिव रहेगी। तो ये इसकी पीरियडिकली इसकी पोलरिटी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग
करंट है, अल्टरनेटिंग मीन्स चेंज होता है, ठीक है, पोलरिटी चेंज होती रहे। तो हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट के अंदर हमारे पास पोलरिटी चेंज नहीं होती, जो स्टडी करंट हो चाहे वेरिंग डायरेक्ट करंट, तो उसके अंदर हमारे पास जो पोलरिटी है वो सेम रहती है, ऑलवेज सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, पोलरिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमारे पास क्या होती है, पोलरिटी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ पोलरिटी चेंज होती है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, ठीक है। तो हम करंट की साइन फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो करंट है, ठीक है, उसकी साइन वेव की बात करते हैं, तो हमारे पास जो करंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये साइन वेव ही तो करंट की जो साइन वेव है वो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, करंट की साइन वेव, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करंट की साइन वेव है, ठीक है। और डिटेल से हम आगे इसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट टाइप ऑफ करंट, क्या है, टाइप ऑफ करंट। अब तो अब है करंट इन ए कंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, जो हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। हमारे पास जितने भी मैटर हैं, एवरी मैटर मेड अप ऑफ एटम, एवरी मैटर मेड अप ऑफ मैटर, सॉरी एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन्हें सॉलिड करंट की हम बात करते हैं तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सॉलिड की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी एटम हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर नॉट अटैच्ड फर्मली टू द न्यूक्लियस। जो हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, ये है, ठीक है, जितने भी मैटर है हमारे पास इस एटम से या इसके मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और जिस सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड जो है ये एटम है, ये एटम या मॉलिक्यूल जो जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतने ही ज्यादा हार्ड सॉलिड होगा। तो सॉलिड में हमारे पास क्या होते हैं, जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, जो मान लिया ये ऑर्बिट है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के साथ ये क्या है, पैक्ड नहीं होते, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ठीक है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के साथ ये अटैच नहीं होते, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच नहीं होते, तो जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजिली मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ये उसका, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। तो इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्रीली इजिली मूव करते रहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, हमारे पास क्या है, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ये फ्रीली मूव करते हैं, तो फ्रीली मूव में इसकी कोई क्या है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रीली जब ये मूव करते हैं तो इसकी कोई क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये रैंडमली मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मैनर में ये मूव करते हैं, ठीक है, विद ए थर्मल स्पीड। क्या होती है, विद ए थर्मल स्पीड ऑफ ऑर्डर 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। थर्मल स्पीड क्या है, थर्मल स्पीड का मतलब क्या है, हमारे पास रूम टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो टेम्परेचर है हमारे पास, वो उस टेम्परेचर में हमारे पास जो थर्मल जो
टेम्परेचर हमारे पास ट्रांसफर होता है वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, जब वन एटम टू अनदर एटम, तो वो हमारे पास क्या है, इस ऑर्डर से ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये इस ऑर्डर से ट्रांसफर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी इस थर्मल स्पीड जिसको बोलते हैं हम, उस ऑर्डर से क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, हम जैसे मैंने ये लिया है, कंडक्टर है मेरा, इस कंडक्टर की में से एक स्मॉल पार्ट मैंने फिर ले लिया। ठीक है, इस कंडक्टर से क्या लिया है, एक स्मॉल पार्ट लिया है। ठीक है, क्या लिया है, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ, इस कंडक्टर में से मैंने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, जिसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, कुछ एक रेगुलर फॉर्म सी, तो हमने वो अलग ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, गिवन क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन ये ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन, इस पोर्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस जो पोर्शन हमने लिया है इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की मूव ओरिएंटेशन जो है हमारे पास क्या है, ठीक है, ये है, और दैट आर द क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शनल, दैट आर द क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस क्रॉस सेक्शन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इनकी क्या है, डायरेक्शन पर्टिकुलर तो है नहीं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब जिस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, ठीक है, एनी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है कि हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू द एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू ऑफ द नंबर ऑफ, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव करे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन, क्या है, फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास क्या गिवन क्रॉस सेक्शन है, तो फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 0। ठीक है, यह गिवन क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर जितने भी हमारे पास जो नंबर या नेट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हमारे पास क्या होगी, 0। ठीक है, तो हंस द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्शन इज 0। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये केस है हमारे पास रूम टेम्परेचर की। ठीक है, ये बात की हमने रूम टेम्परेचर की। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में यही वजह है कि रूम टेम्परेचर हमारे पास जो कंडक्टर होता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रहती है, लेकिन फिर भी उस कंडक्टर के अंदर मूवमेंट रहती है, तो फिर भी उसके अंदर क्या है, करंट 0 क्यों होता है, वो हमारे पास जो रीजन हमने बताया है उस रीजन की वजह से उस कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास करंट है वो 0 रहता है। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये अप्लाई था इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या किया है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है हमने। ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन या सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, मीन्स क्या है, हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस कंडक्टर के एक साइड में कनेक्ट कर दिया बैटरी का, और नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरी साइड हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा था, इसके जो अक्रॉस है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द बोथ एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव जो हमारे पास इसका कंडक्टर का वन एंड है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा,
और सेकंड जो एंड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इसके नेट फायदा हो जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स। अब जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इनका फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनका एक फोर्स होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो फोर्स होगा तो वो कितना होगा, अब होगा, और वो अब कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज कितना है, ई, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव ई, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थी, तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देयर इज द करंट इन द कंडक्टर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव इनटू पॉजिटिव एंड। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो। नाउ द करंट इन द कंडक्टर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो उसकी वजह से जो इसके अंदर करंट। अब हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर, इफ सेल और बैटरी आर रिमूव, क्या, इफ सेल और बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिमूव, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिमूव कर देते हैं या डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो करंट फ्लो इन द कंडक्टर आर इमीडिएटली स्टॉप। जब हम बैटरी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन। क्या है, ओनली फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, वह किस ड्यूरेशन के अंदर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अक्रॉस द करंट। क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट जो था वो क्या था, इन ए कंडक्टर एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अक्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट था तो ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, दो, यदि हम इसके अक्रॉस कोई सेल या बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द सॉलिड कंडक्टर प्रोवाइड द स्टडी करंट इन द करंट। तो कोई सेल या बैटरी हम इसके अक्रॉस कंडक्टेड करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक स्टडी करंट उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारे पास क्या था, करंट इन द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से, चार्ज कैरियर क्या है जिसकी वजह से होता है, वो चार्ज कैरियर थे, चार्ज कैरियर क्या है, टाइप ऑफ करंट क्या है हमारे पास, और हमारे पास कंडक्टर जो होता है, कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर हमारे पास एज ए मीडिया ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। कंडक्टर को तो ही हम लेंगे एज ए मीडियम, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमारे पास जो मीडिया है वो कंडक्टर ही है। तो उस कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं या उसके अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो चीज़ हमने अब पढ़ी है। तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।